जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज कोई ब्लॉग शेयर नहीं करने वाली हूँ। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाला है। जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ ना, तब से मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रही है, पर थोड़ा सा मैं लेट ही हो गई हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरी काफ़ी सारी सब्सक्राइबर काफ़ी टाइम से मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है कि दीदी प्लीज़ आप अपना मॉर्निंग पूजा रूटीन हमारे साथ शेयर कीजिए। किस तरह से आप पूजा करते हो, किस तरह से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करते हो। तो वही कुछ आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। रिश्ते मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, पर एक टाइम ऐसा आया लाइफ में कि रिश्तों के मायने ही बदल गए। यानी कि मेरा सब पे से विश्वास उठ गया था। मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ गलतफहमियां थी रिश्तों में, तो उस वजह से मेरा बिल्कुल जो है विश्वास उठ गया था। किसी भी रिश्ते पे मुझे विश्वास नहीं था, मुझे किसी पे भरोसा नहीं था। था कुछ, चलो वो कभी डिटेल में बताऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पर उस वक्त जो है मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। और उस वक्त तक, मतलब आज जो आप मुझे देख रहे हो ना, मैं पहले बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। उस वक्त तक मैं पूजा पाठ करती थी, पर इतना नहीं करती थी जितना मैं आज करती हूँ। जिस भावना से मैं आज करती हूँ, जिस भाव से मैं आज भगवान की पूजा करती हूँ ना, वो भाव मुझे उस वक्त जब मैं बिल्कुल से बेसहारा खुद को महसूस कर रही थी, मुझे ऐसा लगा था कि कुछ नहीं है, अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, कोई मेरा अपना नहीं है। तो उस वक्त मुझे भगवान से जो सहारा मिला, जो मुझे भगवान से जो जुड़ाव महसूस हुआ, या फिर ये कहिए कि एक शक्ति मिली कि जिस वजह से मैं उन सब चीज़ों को पार करके और सब कुछ अच्छे से मैं सही करके और यहाँ अभी हूँ। मतलब आप लोगों के सामने इतनी ज़्यादा खुश हूँ। तो वो शक्ति मुझे मिली मेरे भगवान से। और आप लोगों को बताइए, मैं हर वीडियो में राधे राधे से मेरी शुरुआत होती है। तो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर पूछते भी है कि दीदी आप इस तरह से मतलब बोलते हो, तो क्या किस तरह से आपको जुड़ाव हुआ। तो देखो, हर इंसान की लाइफ में ना एक ऐसा टाइम या एक ऐसा वक्त आता है कि जब उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि या भगवान से उसका जुड़ाव होता है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मुझे उस टाइम भगवान पे, और तब मुझे ऐसा हुआ कि नहीं, बाकी दुनिया में मेरी कोई सुने चाहे ना सुने, मेरे भगवान जो है, मेरे इष्ट जो है, भगवान श्री कृष्ण को मैं बहुत मानती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा, और मुझे कोई भी तकलीफ हो या किसी भी मैं मतलब इस चीज़ में आऊँ, तो वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। और मतलब उनसे मैं कुछ भी शेयर करूँगी तो वो जो है और मेरी सुनेंगे बिना कुछ शिकायत किए। मतलब वो है, मेरा एक मन से भावना है मेरी उनके प्रति, मेरा एक जुड़ाव है। और वो उस टाइम से जो है मेरा शुरू हुआ और जो अभी तक चल रहा है। तो आज इसी पे हम बात करेंगे वीडियो में। साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या हुआ, किस तरह से, और साथ ही मॉर्निंग पूजा रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर अपनी भावनाएं बताने बैठी भगवान के साथ, अगर आपको अपना रिश्ता बताने बैठी, तो पूरा वीडियो जो उसी में चला जाएगा, क्योंकि बातें तो बहुत सारी है। मतलब सच बताऊं ना, तो बहुत सारी बातें हैं मेरी, जो मेरे भगवान से होती रहती है। आपको शायद ये मेरा पागलपन लगता होगा, मतलब कुछ लोगों को लगता होगा पागल है, बेवकूफ़ है, इस तरह से कोई होता है क्या। पर सच बताऊं ना कि जिन लोगों को बेवकूफ़ लगता है, देखो कुछ लोग जो खुद मेरी तरह जो भगवान से जुड़े हो ना, उनको तो एहसास होगा मेरी फीलिंग्स का, उन्हें समझ में आएगी मेरी भावनाएं। पर जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं भगवान से, उन लोगों को ये पागलपन ही लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं होता। पर मैं सच बताऊं ना, तो ऐसा होता है। अगर आप भगवान को भावना से अगर पूजो ना, तो वो वाकई में आपको जो है सुनते हैं, आपकी हर चीज़ आपको वो समझ में आएगी। आपको अगर जिस दिन आप जुड़ जाओगे, और वो जुड़ाव आपको किस तरह से महसूस होगा। कुछ लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमारा जो है भगवान से जुड़ाव हो चुका है। तो देखो, सच बताऊं तो एक स्टोरी बताती हूँ। पहले मैं जो है ये वीडियोस आते थे यूट्यूब पे या टीवी पे, मैं देखती थी कुछ भक्त जो भगवान के सामने बैठे थे और वो रो रहे होते थे। तो मुझे ऐसा लगता था, यार ऐसे कैसे रोना आ जाता है। मतलब भगवान के सामने आप बैठे हो और आपको रोना आ रहा है, इतना क्या मतलब ये होता है। क्योंकि उस टाइम तक मैं जुड़ाव महसूस नहीं करती थी भगवान से। पर अब
आज जब मैं जुड़ाव महसूस करती हूँ ना, तो वाकई में मैं बताऊँ ना, जिस दिन मैं दुखी होती हूँ, जिस दिन मुझे तकलीफ होती है और मैं अगर अपने इष्ट के सामने बैठती हूँ, तो मेरे खुद ब खुद अपनी आंखों से आंसू निकलते हैं। मुझे खुद ऐसा लगता है कि नहीं, हाँ, ये मेरे अपने हैं और ये मेरी सारी बातें जो है सुनेंगे और ये किसी से नहीं कहेंगे, ये मेरी कहीं जाके चुगली नहीं करेंगे। जो मतलब दुनिया में हमें ऐसे लोग नहीं मिलते। तो मुझे तो उस वक्त मुझे ये लगा कि नहीं, अब अगर अपनी कोई तकलीफ है तो भगवान से कहो, अगर हम ज़्यादा खुश हैं तो वो खुशी भी अपनी भगवान के साथ ही शेयर करो, तो आप दुनिया के सबसे खुश इंसान हो जाओगे। सुबह के घर के सारे काम निपटा कर नहा कर सीधे आ गई हूँ अपने मंदिर में पूजा की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले भगवान जी को कल जो फूल चढ़ाए थे वो सारे मैंने उठा लिए हैं और उसके बाद करूँगी मंदिर की क्लीनिंग। और ये जो फूल है इनको हम फेंकते नहीं है इधर उधर, इनको मैं ये बास्केट मैंने रख रखी है और इसमें इकट्ठे कर लेते हैं। और फिर जब ये खूब सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो इनको मिट्टी में दबा देते हैं ज़मीन में और इनकी खाद बना लेते हैं, मतलब इधर उधर इनको पैरों में नहीं फेंका जाता। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे कर लूँगी मंदिर की सारी क्लीनिंग। तो उसके लिए मैंने एक अलग से ही कपड़ा रखती हूँ, मंदिर के जो कपड़े होते हैं वो अलग से ही रखती हूँ मैं। तो बस उसी कपड़े से अच्छे से पूरे मंदिर की साफ़ सफाई कर लूँगी। और लड्डू गोपाल जी को जो है सुबह सुबह ही पतिदेव जब वो नहा लेते हैं, वो थोड़ा जल्दी नहा लेते हैं, और तो वो जो है उठाकर और मंदिर में विराजमान कर देते हैं लड्डू गोपाल जी को। और इधर फिर मैंने जो है पूजा के जो भी बर्तन है वो सारे मैंने क्लीन कर दिए हैं। तो इसके लिए जो मैं बर्तन धोने वाली साबुन है ना वो यूज़ करती हूँ, पर बर्तन जो जूठे बर्तन धोने की साबुन है वो अलग से रखती हूँ और जो पूजा के बर्तन धोने की साबुन है वो मैं अलग से रखती हूँ। और बस उससे भी जो है मैंने बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लिया है। और जो शंख हम मंदिर में रखते हैं ना उसको भी मैंने अच्छे से धो लिया है। तो रोज़ में तो नहीं धोती हूँ, पर हाँ कभी कभार जो है 2-3 दिन से इस शंख को भी जो है मैं साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पर ये एक लाल कपड़ा मैं रखती हूँ जिससे मैं भगवान जी की जो ये प्रतिमाएं हैं इनको अच्छे से पोंछ देती हूँ। और हाँ, जब भी मैं ब्लॉग में अपना मंदिर दिखाती हूँ मेरे पास एक सवाल ज़रूर आता है कि दीदी आपने जो ये मंदिर है वो ख़रीदा है या बनवाया है। तो जी ये मंदिर जो है हमारे घर में जब फर्नीचर का काम लगा था ना तब हमने जो है कारपेंटर से बनवाया ही था कि हमें इस तरह का मंदिर चाहिए। तो ये हमने ख़रीदा नहीं था रेडीमेड, ये हमने बनवाया था, ठीक है। और यहाँ पे जो है शंख है उनको भी मैंने और एक प्लेट में और लाल कपड़ा बिछाकर और शंख वहाँ पे रख दिया है, क्योंकि जब मैंने शुरू में ब्लॉग बनाना शुरू किया था तो मैं शंख ऐसे ही रखती थी मंदिर में। तो 1-2 सब्सक्राइबर उन्होंने मुझे बताया कि शंख को जो है ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, उसको भी लाल कपड़े पे रखना चाहिए। तो देखो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से सीखती हूँ और कुछ जो मैं करती हूँ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आज की पूजा में भी अगर आपको कोई गलती लगे, कोई ऐसा लगे कि ये मैंने गलती की है, मिस्टेक की है, तो आप जो है मुझे बता सकते हो। अगर वो बात मुझे सही लगी, मुझे समझ आई, तो मैं उसको जो है ज़रूर ठीक करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को अब मैं स्नान करवा रही हूँ। तो लड्डू गोपाल जी का स्नान का ये रहता है कि जैसे रोज़ में तो पानी में जो नॉर्मल पानी होता है उसी में गंगा जल थोड़ा सा डाल के और उससे और लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा देते हैं। और इसके अलावा जैसे कोई बार त्योहार हुआ, होली, दिवाली या फिर एकादशी होती है, जन्माष्टमी होती है, तब जो है लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करवा देते हैं। बस इसी तरह से हम तो करते हैं। और लड्डू गोपाल जी के बारे में भी ये पूछा जाता है कि आपने जो है प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी कि आप किस तरह से लेकर आए, कैसे आपने जो है इनको बिठाया अपने घर में। तो देखो जी मैं लड्डू गोपाल जी को जब मैं मथुरा वृंदावन गई थी पहली बार तो मैं वहाँ से और लेकर आई थी लड्डू गोपाल जी को, और मैंने कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई थी, बस मैं लेकर आई और मैंने अपने मंदिर में विराजमान कर लिया था। पर हाँ मैंने सुना ये है कि अगर आप लड्डू गोपाल जी को घर पे लेकर आओ तो आपको जो है सत्यनारायण भगवान की कथा करवा लेनी चाहिए, और आप जो है उस कथा करवा के जो है लड्डू गोपाल जी को बैठाओ तो वो अच्छा रहता है। तो आप करवाना चाहो तो करवा सकते हो, वरना आप खुद भी कर लो, सत्यनारायण भगवान की कथा कर लो और लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लो। मैंने नहीं की थी, बस मैंने सुना है तो वो मैं आपको बता रही हूँ। और ये लड्डू गोपाल जी के गहने कपड़े जो है मैं मंदिर में ही रखती हूँ, तो यहीं से जो है लेकर और उनको कपड़े गहने जो है पहना देते हैं। तो बस मैंने अब कपड़े पहना दिए उनको। और नहलाने का ये रहता है कि जैसे अभी तो नॉर्मल पानी से नहलाते हैं क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही है, पर जैसे सर्दियों में नहलाते हैं ना तो थोड़ा सा पानी को गुनगुना करके नहलाते हैं,
जिस तरह के पानी से हम नहाते हैं, तो इस तरह से ध्यान रखते हैं लड्डू गोपाल जी का। तो बस नहला के और चंदन का मैंने तिलक कर दिया लड्डू गोपाल जी को, साज श्रृंगार कर देंगे सारे लड्डू गोपाल जी के। और जो वस्त्र है इनके, ये मैं रोज़ में नहीं धोती हूँ, बस इनकी जो एक नाइट ड्रेस है वो मैं रोज़ में धोती हूँ। और हाँ, इसके अलावा मैं इनके जो कपड़े हैं वो डेली में नहीं धोती क्योंकि ख़राब हो जाता है, तो मैं जो है मतलब महीने 2 महीने से जो है इनके कपड़े धो देती हूँ। बाकी इनके कपड़ों में जो है थोड़ा सा गंगा जल छींटा लगा देती हूँ, छिड़क देती हूँ, क्योंकि मुकुट वगैरह अगर मैं रोज़ में धोऊंगी तो वो ख़राब हो जाएंगे, तो इस वजह से गंगा जल छिड़क देते हैं। और यहाँ पे जो है अब ये शालिग्राम जी भी हमने अपने मंदिर में विराजमान किए, तो इनको जो है रोज़ गंगा जल से ही स्नान करवाना होता है, तो इनको गंगा जल से स्नान करवा दिया है, साथ में तुलसी चढ़ा दी जाती है। और ये जो गंगा जल है चरणामृत, इसको हम जो है पूजा के बाद और ले लेते हैं, इसको फेंकना नहीं है इस पानी को। और जो लड्डू गोपाल जी को भी जो स्नान करवाया ना, उस पानी को भी हमें इधर उधर नहीं फेंकना होता, उसको आप किसी भी और पौधे में डाल सकते हो, तुलसी जी के पौधे को छोड़ के आप किसी भी पौधे में जो है उस पानी को डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे जो शालिग्राम जी को जिस गंगा जल से हमने स्नान करवाया था ना, उसे पंचामृत की तरह पूजा के बाद हम ले लेंगे। और यहाँ पे शिवलिंग, हाँ अब मैं कर रही हूँ शिवलिंग की पूजा, तो शिवलिंग को भी मैंने स्नान करवा दिया है। तो देखो शिवलिंग का इस तरह से होता है कि शिवलिंग का भी काफ़ी सारे कहते हैं कि भी लेडीज़ को पूजा नहीं करनी चाहिए शिवलिंग की, हाथ नहीं लगाना चाहिए शिवलिंग को। तो देखो जब हम शिवलिंग लेकर आए थे तो मेरे घर में काफ़ी सालों से है, मतलब जब मैं शादी होकर आई थी ना तब से हमारे घर में शिवलिंग है और पूजा भी करते हैं, मतलब पतिदेव कर देते हैं बहुत बार। तो देखो पूजा पतिदेव ही करते हैं, मेरी हफ्ते में 2-4 बारी ही बारी आती है, बाकी आधे हफ्ते वो ही पूजा करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई बच्चों को सुबह स्कूल भेजना होता है, लेट हो जाती है मुझे, मैं नहीं कर पाती तो पतिदेव कर देते हैं, तो वो करते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। जब मैं करती हूँ ना तो हमें पंडित जी ने बताया था कि अगर आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हो तो आप जो है उनको माँ के स्वरूप, मतलब अपने पुत्र के स्वरूप में मानकर जो है उनको हाथ भी लगा सकते हो और उनकी पूजा कर सकते हो, कोई मतलब वो दोष नहीं लगता है आपको, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि जो शिवलिंग होती है ना 2 तरीके की होती है, एक तो होती है चल और एक होती है अचल। तो जो मंदिरों में जो शिवलिंग होती है ना वो तो मतलब आपने देखा होगा कि मंदिर में शिवलिंग जो होती है वो मतलब पूरी तरह से विराजित उनको किया जाता है, वो इधर उधर उनको उठाया नहीं जाता है। पर जो घर में हम शिवलिंग रखते हैं ना उसमें अगर हम जल चढ़ाएंगे तो उसको हमें हटाना भी पड़ेगा, जल को निकालना भी पड़ेगा, तो वो उनको माना जाता है चल, तो मतलब उनको इधर उधर हम रख सकते हैं शिवलिंग को। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई जाती है, तो यहाँ पे मैंने दूर्वा यानी कि दूब भगवान गणेश जी को चढ़ा दी है। और यहाँ पे एक कलश पे मैं स्वास्तिक करके और इसमें पानी भर के रखूँगी अपने मंदिर में। ये मैं पहले नहीं रखती थी, अभी कुछ ही दिनों से मैंने रखना शुरू किया है, क्योंकि एक प्यारी से सब्सक्राइबर उन्होंने मुझे बताया कि दीदी इस तरह से रखना चाहिए, शुभ रहता है, तो फिर मैं रख देती हूँ ये भी अपने मंदिर में। तो जी, और ये है प्रसाद, तो ये लड्डू गोपाल जी को प्रसाद लगाया जाता है सुबह सुबह। ये मिठाई जो है बाज़ार से ला के रखते हैं, तो सुबह सुबह यही मीठे का भोग लगा देते हैं, क्योंकि वही होता है कि कई बार नाश्ते में जो लहसुन प्याज होता है, कभी कुछ होता है, तो सुबह सुबह जो इसी का भोग लगा देते हैं और मिश्री का भोग लगा देते हैं। फिर उसके बाद मैं कर लेती हूँ आरती। तो जी इस तरह से होती है मेरे घर में सुबह की पूजा। और जो जल था वो मैंने डाल दिया है पौधे में और हो गई है पूजा। और अगर आपको इसमें कोई भी कमी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको जो मैंने बताया अगर आपको वो समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो। और मेरी पूजा में कोई कमी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं धूप कर देती हूँ पूरे घर में, और फिर वो धूप बत्ती मैं तुलसी जी में लगा देती हूँ। मंदिर में धूप बत्ती नहीं करते, मंदिर में सिर्फ दीपक ही जलाते हैं। तो तुलसी जी की पूजा कर लिए, उसके बाद भगवान जी से क्षमा मांग लेती हूँ कि कोई भी अगर भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। हाँ जी, तो ये था मेरा पूजा रूटीन, मॉर्निंग पूजा रूटीन। और लड्डू गोपाल जी की सुबह की सेवा तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, और बाकी देखो पूरा दिन ही उनकी सेवा पूजा चलती रहती है। जो भी हम खाते हैं वो उनको हम खिलाते हैं, और जैसे सुबह में मैंने प्रसाद लगा दिया लड्डू गोपाल जी को, और अभी दिन में जो है और एक टाइम रोटी खिला देते हैं, अन्न का भोग लगा देते हैं। और जैसे जिस दिन अगर सब्जी में लहसुन जो हम खाते हैं वही खिला देते हैं, पर लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाते। अगर जिस दिन बिना लहसुन प्याज की सब्जी हो तो सब्जी रोटी
दही जो भी हम खाते हैं वो भगवान जी को भोग लगा देते हैं। और अगर सब्जी रोटी, जैसे सब्जी में अगर लहसुन प्याज हो तो सिर्फ रोटी, दही, चीनी, चूरमा, हलवा कुछ भी एक टाइम जो है बना के भगवान जी को भोग लगा देते हैं, ठीक है। और फिर शाम को रहता है, शाम को दूध पिला देते हैं भगवान जी को सोते वक्त। अन्न का भोग सिर्फ एक ही टाइम लगाते हैं और रात को उनको दूध पिला देते हैं और फिर रात को जो है हम उनको सुला देते हैं। तो सुलाने का भी मेरे पास एक उनका बेड है अलग से और वहाँ पे हम उनको सुला देते हैं। तो इसी तरह से देखिए मैं पूजा करती हूँ। बाकी देखिए सबकी अलग अलग भावनाएं होती है। कुछ लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी को इस तरह से रखना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह से रखना चाहिए। सबके अलग अलग, सबने अपने अपने नियम बना रखे हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि देखिए अगर हम बात करें तो देखिए शबरी ने भगवान श्री राम को जूठे बेर भी खिला दिए थे। कुछ लोग कहते हैं लड्डू गोपाल जी को ये नहीं खिलाना चाहिए, ये नहीं खिलाना चाहिए। तो मैं सच बताऊं ना, तो शबरी ने तो भगवान को जूठे बेर तक खिला दिए थे। तो अगर भगवान को अगर आप भावना से अगर कुछ भी दे रहे हो ना तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो कभी आपसे शिकायत नहीं करेंगे। पर हाँ, मतलब चीज़ों का ध्यान रखिए, पर ये सोच के कि नहीं यार वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपको जो अच्छा लगे, आपको दिल से जो समझ आए, आपको जो भगवान से भावनाओं से जो अच्छा लगे आप वो करिए। बस मन से बोलते रहिए राधे 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 राधे। तो बस इतने में भगवान जो है खुश हो जाएंगे और वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। और इसी के साथ करूंगी इस वीडियो को यहीं पर एंड। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले दिनों में और भी अच्छी अच्छी वीडियोस, व्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पे। चलिए फिर मिलते हैं। राधे राधे जी।